नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बीकॉम कूल स्टूडेंट में। और आज हम लोग जानेंगे संज्ञा का प्रकार। पिछली वीडियो में मैं संज्ञा के बारे में पूरी चर्चा के साथ बना चुका हूं और आप लोग समझ गए होंगे पिछली वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे संज्ञा के प्रकार को। ठीक है, अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं संज्ञा के प्रकार को। तो संज्ञा का प्रकार मुख्यतः दोस्तों संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, और पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इन सारे संज्ञा के प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इससे क्या बोध होता है और कैसे इसकी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा जो हम लोग लिखे हैं वो होगा, जिस संज्ञा से हमें व्यक्ति का पहचान हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण के लिए दोस्तों मैं बता दूं आपको। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग लेंगे राम। ठीक है, तो इससे हमें बोध हो रहा है दोस्तों कि राम एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो राम को हमने उदाहरण के लिए लिया, जिससे राम से संबंध होता है कि राम व्यक्ति है। उसी प्रकार से अगले प्रकार को देखेंगे हम लोग। तो दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा का जो परिभाषा होगा दोस्तों वो होगा, जिस संज्ञा से हमें जाति का पहचान हो जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। या फिर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिस संज्ञा से हमें जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। जैसे हो गया जानवर या फिर इंसान। ठीक है, तो जानवर से हमें बोध होता है कि जानवर जाति। ठीक है, और इंसान से होता है इंसान जाति। इसे यानी कि जानवर एक जाति है जिसे हमें जाति का बोध हो रहा है, और इंसान जो है वो भी इंसान जाति है, यानी कि इंसान जाति बोध करा रहा है। ठीक है, तो इंसान जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग तीसरे प्रकार को देखेंगे। तीसरा हमारा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का परिभाषा जो होगा वो यहाँ पे लिखा गया है, जिसको मैं पढ़ता हूँ। जिस संज्ञा से हमें भाव का पहचान हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर जिस संज्ञा से हमें भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे दुष्टता, मित्रता। तो दोस्तों हमें पहचान हो रहा है दुष्टता। तो दोस्तों दुष्टता से हमें ये पता चलता है किसी व्यक्ति का भाव, यानी कि वो किस प्रकार का किस भाव का है, यानी कि वो दुष्टता है। ठीक है, और जैसे किसी व्यक्ति का भाव पता चल रहा है, जैसे वो मित्रता के लायक है, जैसे वो उसका भाव है मित्रता। ठीक है, ये जो है मित्रता प्रकार का है, तो इसे हम लोग भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के लिए ले सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण होगा वो होगा दुष्टता और मित्रता। या फिर आप लोग और भी उदाहरण लिख सकते हैं। और देखते हैं अगले जो संज्ञा का प्रकार है। चौथा संज्ञा का प्रकार है हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो इसका जो परिभाषा होगा, जिस संज्ञा से हमें समूह का पहचान हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसमें होगा उदाहरण के लिए झुंड। ठीक, झुंड या दल। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग समूहवाचक संज्ञा को उदाहरण के साथ समझेंगे। तो दोस्तों झुंड में काफ़ी लोग रहते हैं, इसलिए झुंड में एक व्यक्ति नहीं है, बहुत से व्यक्ति हैं, इसलिए समूह से संबंधित रखता है। झुंड समूह से संबंधित रखेगा। या फिर दल जो है, दल में एक लोग नहीं होंगे बल्कि कई लोग होंगे, इसलिए दल हम नाम देंगे दल। और दल जो है समूहवाचक संज्ञा से संबंध रखता है। इसी प्रकार से आप और उदाहरण भी लिख सकते हैं और इसका परिभाषा भी आप दे सकते हैं। जिस संज्ञा से हमें समूह का पता चलता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं,
या फिर जिस संज्ञा से हमें समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो पांचवा है हमारा संज्ञा का प्रकार, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा होगा, जिस संज्ञा से हमें द्रव्य का पता चलता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर जिस संज्ञा से हमें द्रव्य का पहचान हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जिस संज्ञा से हमें द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसको उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे, जैसे चावल, ठीक, दाल, ठीक है, दाल इत्यादि। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम चावल जो है वो है हमारा द्रव्य है, दाल जो है वो भी द्रव्य है, या फिर सामग्री भी आप बोल सकते हैं। तो ऐसे हमें द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण का पता लगाना है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग और भी लिख सकते हैं उदाहरण के लिए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का जो उदाहरण होगा, चावल, दाल, तेल इत्यादि, ये सब जो सामग्री आएंगे वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज संज्ञा के प्रकार के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली होगी। और ये वीडियो कैसा लगा है आप इसे लाइक करके बताइए और कमेंट करके बताइए। और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।